श्री श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 25वां अध्याय। कथा कहाँ तक पहुँच गई कोई बताएगा? किसी को स्मरण है? कुछ याद है किसी को? कुछ याद नहीं है। कृष्ण ने गिरिराज को धारण कर लिया था या नहीं कर लिया था? इंद्र ने कोप कर दिया था नहीं कर दिया था? क्या हुआ था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सभी मतलब लोग ना गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। ठीक है। हाँ जी। तो आश्रय ग्रहण कर दिया था सबने। हाँ, तो इसमें यही हुआ था कि सारे जो लोग थे वो, एक मिनट होल्ड, सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। आ गए थे लेकिन नीचे नहीं आए थे। अभी कृष्ण जो है उनको समझा रहे हैं। सब लोग पास में आ गए हैं, कृष्ण उनको लेकर के गोवर्धन के पास चले गए थे। लेकिन कोई भी, गिरिराज जी कृष्ण ने धारण कर लिए हैं लेकिन कोई नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वहाँ जैसे गिरिराज को उठाया था तो वहाँ पे बड़ा जैसा गड्ढा सा बन गया। हाँ, तो वो गड्ढा तो लिखा है चबूतरे का रूप धारण कर लिया। एक शिलाखंड आकर के गिर गया था कृष्ण की इच्छा से वहां पर, और वो चबूतरा बन गया था वहां पे। तब भी नहीं आ रहे थे। कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहे थे? बाद में उन्होंने लाठियां लगाई थी। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली सारे ब्रजवासी डर रहे थे। उनको लग रहा था ये उठा तो लिया कृष्ण ने, ये बच्चा तो है, और ये गिरिराज जी इतने बड़े उठा लिए इसने, या मतलब इसके नीचे गए तो ऐसे दब जाएंगे, चूर्ण बन जाएगा, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाएंगी। यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन प्रवेश नहीं कर रहे सारे ब्रजवासी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब कृष्ण ने कहा यशोदा मैया को, नंद बाबा को, सबको कह रहे थे, कल कृष्ण यहीं पे कथा हमने शेष की थी, अपने सखाओं को कह रहे थे कि आ जाओ नीचे आ जाओ। सबको आश्रय ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ग्रहण करने के लिए पुनः पुनः बुलाने पर भी सहसा कोई प्रवेश नहीं कर रहा था। तो यह देख करके कृष्ण उनको दोबारा कहने लगे, ब्रजवासियों, कहते तुम लोगों को ये लगता होगा कि भाई इतने इसे गिरिराज जी के नीचे हमारी गोधन है, हमारा पूरा परिवार है, हमारा सारा सामान, छकड़े वकड़े सब सामान लेके आ गए थे, तो वो कैसे आएगा? तो कहते जैसे आप लोग अपने गोधन के साथ, अपनी गायों के साथ निश्चिंत रूप से, निश्चिंत होकर के परम सुख से आप वास करते थे ब्रज में, उसी प्रकार इस गोवर्धन के नीचे भी आप परम सुख से ही वास करोगे। समस्त ब्रजवासी कहते आप आ जाओ। सारे कहते सारे के सारे ब्रजवासी अपने गायों के लेकर के आ जाएं। अब देखो, नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, ऐसा वर्णन है। 9 लाख गायें तो नंद बाबा के हैं। 9 लाख गायें पता है कितनी होती हैं? खड़ी कर देंगे तो पूरी जगह घिर जाएगी, कितने किलोमीटर। तो उतनी गायें बाकियों के भी थी। किसी के 10 लाख होंगी, किसी के 5 लाख होंगी। चलो नंद बाबा से अगर कम भी होगी तो कितनी कितनी होंगी। तो इसीलिए सब बहुत घबरा रहे हैं, भाई गिरिराज जी के नीचे कैसे आ जाएंगे इतने सारे लोग। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं किसी को स्थान का अभाव नहीं होगा, जितना स्थान गोवर्धन के नीचे है वो पर्याप्त है। आगे यहाँ पर हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि ब्रजवासियों को उत्साह बढ़ाने के लिए कृष्ण ने कहा, अरे गोवर्धन पर्वत को उठा करके मैंने जिस स्थान का निर्माण किया है ना इसके नीचे, तो मैं तो त्रिलोकवासी सारे जीवों को आश्रय दे सकता हूँ। त्रिलोकी में, पूरी त्रिलोकी में, तीनों लोकों में जितने लोग रहते हैं। तो ब्रजवासियों की तो बात क्या है, अति सामान्य है। जब ऐसी बात कही कृष्ण ने, तब ब्रजवासी जो है गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए जो है श्रेष्ठ हो गए। अब फिर कृष्ण ने दोबारा कहा, देखो मेरे हाथ से तुम्हारे मन में ये शंका हो रही होगी कि लाला के हाथ से कहीं पर्वत गिरी ना जाए, है? कृष्ण कहते ब्रजवासियों, मेरे हाथ से गोवर्धन पर्वत खिसक कर नीचे गिर पड़ेगा, आप लोग ऐसा संशय मत करो। आप लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गिरिराज जी की पूजा की है, इससे गोवर्धन आपके प्रति बड़े प्रसन्न हैं। जब हमने गोवर्धन को नैवेद्य अर्पित किया था, उन्होंने विशाल मूर्ति हमको दर्शन कराई थी और हमको प्रसन्न होकर के वर दिया था। वह तो तुमको स्मरण होगा ही। ब्रजवासियों कृष्ण कह रहे हैं, अतएव वे हमारी रक्षा करने के लिए अचल रूप से अपने आप ही मेरे हाथ पर स्थान कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह मत रखना। देवराज इंद्र कितनी भी वर्षा करता रहे, कितना मर्जी वज्रपात करता रहे, वायु पर चलाता रहे, आंधियां आती रहे, गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ग्रहण करने पर कोई भी अनिष्ट की संभावना नहीं है। जब गोवर्धन पर्वत
ब्रजवासियों की पूजा ग्रहण ग्रहण करके प्रसन्न हो ही गए हैं, अब उन्होंने जब ब्रजवासियों की रक्षा का भार ग्रहण कर ही लिया है, तब वृष्टिपात वज्रपात आदि से हमको क्या भय है, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, इस विपत्ति से लाभ लेने के लिए कोई चिंता मत करो, तुम क्या करो, निश्चिंत होकर के पर्वत के नीचे आ जाओ, मैं केवल आपकी रक्षा के लिए ही इस महाशैल को धारण कर रहा हूँ, ऐसा कृष्ण ने बोल दिया। अब सारे जो कृष्ण ने इस प्रकार का जब अभय प्रदान किया, गोवर्धन की महिमा बताई कि गोवर्धन पर्वत नहीं आएंगे नीचे क्योंकि हमने इनकी बहुत सेवा की है, तो सारे ब्रजवासी उत्साह उन वचनों को सुनकर के नारायण तुल्य प्रभाव के स्मरण को करके कृष्ण के कि कृष्ण के अंदर तो नारायण के समान गुण है, सारे जो है निडर होकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अब कहते एक और तो गाय बछड़े खड़े कर दिए उन्होंने पशु, और सारे घर का जो सामान लेके आए थे, अपना सामान उठा लाए थे थोड़ा बहुत, वो सब रख दिया, ग्रह का उपकरण इत्यादि, और बाकी सारे ब्रजवासी गोवर्धनधारी कृष्ण को मंडल के आकार में घेर करके खड़े हो गए। तो सबसे पहले यशोदा मैया, रोहिणी मैया, अन्य अन्य जो बड़ी गोपियां थी, वात्सल्यवती गोपियां, वो कृष्ण के निकट हैं। सामने के भाग में नंद बाबा, महाराज, गोप, सारे जो गोप हैं वो, उसके पीछे ब्रज बालक गण, श्रीदाम सुबल आदि, और उससे थोड़ी दूर में गोप रमणियां खड़ी हैं, गोपियां खड़ी हैं। इसके पश्चात कहते सभी सारे के सारे, चाहे वो ब्रज रमणियां हैं, चाहे वो सखा हैं, चाहे वो नंद बाबा, यशोदा मैया, जब बड़ी गोपियां हैं, सभी कृष्ण की ओर एकटक देखते हुए परमानंद में समय को अतिवाहित करने लगे। अब क्या है, जैसे अब हम बात करें कि भाई एक माँ होती है, उसका अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता है, माता हर समय पुत्र का मुख देखना चाहती है, लेकिन ऐसा तो कभी संभव पर हो नहीं पाता ना। पुत्र भी, छोटा बच्चा तो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाता, उसको तो हर समय माँ चाहिए, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं कि हर समय ही अपनी माता की गोद में बैठा रहे, माता को भी बहुत सारे काम धंधे करने हैं। तो इसीलिए प्यार होने पर भी, प्रेम रहने पर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ दूरी रहती ही है, ना चाहते हुए जैसे भी कह लो। माता को उसको स्कूल भी भेजना पड़ता है जबकि वो रोता है, और जब आता है तब भी इतना समय तो माताएं नहीं दे पाती बच्चों को, और बच्चे भी जो है उनको ट्यूशन भी जाना होता है, छोटे बच्चों को ट्यूशन लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि भाई ब्रजवासियों का जो हृदय है वो कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है, कृष्ण के बिना उनका कुछ है ही नहीं। जो भी कार्य करते हैं कृष्ण की उसके लिए करते हैं, समृद्धि के लिए, सुख के लिए करते हैं, कृष्ण के ही दर्शन की लालसा हर समय रहती है। ऐसा कृष्ण के प्रति उत्कंठा है कि कृष्ण के दर्शन करके भी उनका मन तृप्त नहीं होता कभी। राधा जी एक बार कृष्ण का वर्णन कर रही थी, तो किसी गोपी ने कुछ बोल दिया कि कृष्ण के हाथ में ये चूड़ा ऐसे कुछ पहना हुआ कितना सुंदर लग रहा था, तो राधा जी कहती क्या तुमने कभी कृष्ण को ऐसा पूर्ण रूप से कभी देखा है? मैं तो कभी आज तक कृष्ण को पूर्ण रूप से दर्शन ही नहीं कर पाई। मतलब कैसा प्रेम होगा, राधा जी कह रही है मैं तो आज तक कभी कृष्ण को पूर्ण रूप से देख ही नहीं पाई। और हर समय राधा जी को कृष्ण नित्य नए नवीन प्रतीत होते हैं। कभी सौभाग्य मिला, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत के 4th अध्याय में क्या ही व्याख्या की है राधा जी के भावों की, कि क्या प्रेम है, राधा जी क्या वस्तु हैं, राधा जी क्या तत्व है राधा जी का। तो वहां पर पता चलता है राधा प्रेम क्या है, राधा जी क्या वस्तु है, राधा जी का जो ये लक्ष्मी आदि महिषियां जो है, या सारी जितनी भी गोपियां हैं, उन सबसे भी सर्वोत्कृष्ट प्रेम जो है वो राधा जी का है। तो इसीलिए वहां पर बड़ी महिमा आती है राधा जी की। तो जब ऐसा जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, जब उस चैतन्य चरितामृत को पढ़ते तो पता चलता है कितना प्रेम ब्रजवासी करते हैं, और उसी प्रेम रस का निर्यास, उसका आदान प्रदान करने ही कृष्ण ब्रज में आए हैं। देखने में तो लीला है प्राकृत जैसी, अभी एग्जाम्पल दी थी माता और पुत्र की, माता और पुत्र का प्रेम ये तो प्राकृत है ना। जगत के माता पिता, पुत्र क्यों आता है माता के शरीर में, जो माता गर्भ धारण करती है, अपने कर्मों का हिसाब करने आता है ना कोई भी व्यक्ति। हम लोग सब क्या है, प्रारब्ध भोग रहे हैं अपना अपना, कोई भी जीव अपना प्रारब्ध भोगने है। किसी का पुराना संबंध है लेने देने का, उसको पूरा करता है, फिर चलता बनता है, आगे और नए संबंध जोड़ जाता है, फिर उसके लिए दोबारा आना पड़ता है। तो ये संसार तो प्राकृत है, और इसके पीछे प्रारब्ध है, कर्म ही कारण है। कर्म करते जा रहे हैं और कर्मों के कारण शरीर मिलता है, दोबारा जाते हैं, फिर आ जाते हैं समय पूरा होने पर। तो ऐसे, लेकिन कृष्ण का तो ऐसा नहीं है, वो तो किसी कर्म बंधन में होकर के यहाँ आए नहीं माता के यशोदा के गर्भ में। अति प्रेम के कारण यशोदा मैया के प्रेम रस का स्वादन करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया ब्रज में। और ब्रजवासी भी क्या है, वो तो नित्य परिकर है कृष्ण के, नित्य गोलोक धाम में भी सारी लीलाएं संपादित हो रही हैं, लेकिन वो प्रेम के वशीभूत होकर के ब्रजवासी और प्रेम की महिमा को स्थापित करने के लिए कृष्ण कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान थे सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोरी प्रीत। अरे सारा संसार मेरी ऐश्वर्य में भक्ति करता है,
मुझको भगवान जान करके, नारायण जान करके मेरी पूजा करता है, लेकिन ऐश्वर्य से प्रेम शिथिल हो जाता है, उसमें मेरी प्रीति नहीं है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत, ऐश्वर्य से तो प्रेम शिथिल होता है। तो ब्रजवासियों का कैसा प्रेम है कृष्ण के प्रति? मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, यही भावी जयी मोर करे शुद्ध भक्ति। यशोदा मैया कहती मेरा पुत्र है, नंद बाबा कहते मेरा पुत्र है, सुब्र श्रीदाम कहते हमारा सखा है, हमारे साथ तो पैदा हुआ है, हमारे साथ खेलता है। हम अरे कितनी बार इसको गिराया हमने, ये क्या कर देगा, इसने क्या कंस को मार दिया होगा। सब ड्रामेबाजी करता है, झूठ बोलता है, माखन चोरी करता है। कोई भगवान बोलते तो उसको चुप करा देते हैं ब्रजवासी। और गोपियां कहती हैं मोर प्राणपति। तो प्राणपति अर्थात यहाँ पर संबंध भी नहीं है पति वाला, मतलब क्या है, गोपियों के प्रियतम है कृष्ण। और प्रियतम को गोपियां क्या क्या नहीं बोल देती, छलिया है, कपटी है। कोई लक्ष्मी जी बोल सकती है कृष्ण को कपटी, छलिया? लक्ष्मी अपने नारायण को बोल सकती है? कभी नहीं बोल सकती। नारायण 100 गाली दे देंगे लक्ष्मी को तो भी चुपचाप सुन लेंगी वो तो, हाँ, और बैठी रहेंगी चरणों में। लेकिन यहाँ पर गोपियां क्या है, कृष्ण को छलिया, धूर्त, कपटी क्या क्या नहीं बोल देती, और कृष्ण को आनंद होता है। कहते प्रिया यदि मान करे करे भर्त्सन। राधा जी जब मान करती हैं, रूठ करके बैठ जाती है कुंज में जाकर के, और यदि भर्त्सना करती हैं, वेद स्तुति हरिते हरे से ही मोर मन। कहते वेद की स्तुतियों से भी मेरा मन हर नहीं होता, मैं ध्यान नहीं देता। लेकिन ये जो राधा जी की ऐसी वक्तोक्ति है, जो बोलती हैं, वो इस प्रकार से कटाक्ष करती है, उससे मेरा मन हरण हो जाता है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन। जो यशोदा मैया है, पुत्र मान करके मेरा बंधन कर देती है, मुझे बांध देती है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अतिहीन ज्ञान से, कि ये समझती है कि मैंने इसको जन्म दिया है, इस ज्ञान से मेरा लालन पालन करती है। सखा शुद्ध सखे करे कंधे आरोहम। सखा मेरे शुद्ध सख्या रस मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं। तुम ही कौन बड़ लोग, तुम ही आमी सम। हम मुझे कहते तुम कौन से बड़े हो, तुम भी हमारे जैसे ही हो, तुम भी ग्वाले के पुत्र, हम भी ग्वाले के पुत्र। तुम्हारे 9 लाख गई, हमारे 8 लाख होंगी, क्या फर्क पड़ गया। तो इस प्रकार का जो प्रेम है, कहते हैं ये सिर्फ ब्रज में है। अब ब्रजवासी जो हैं, अभी उनको भी तो काम धंधा है। प्राकृत वाली बात आ गई अब यहाँ पर दोबारा, है अप्राकृत लेकिन देखने में तो प्राकृत जैसा है। क्या ब्रजवासियों को गाय को घुमाने नहीं जाना पड़ता? कई प्रकार के घरों में काम होते हैं, सब करने पड़ते हैं। चित्त तो हमेशा कृष्ण में लगा हुआ है, लेकिन घर के काम गोपियां भी कर रही हैं, सब काम कर रही हैं। तो कभी कृष्ण दर्शन की जो लालसा है वो पूरी हो ही नहीं पाती। ये गोवर्धन धारण लीला ऐसी हुई है कि यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए, कोई काम धंधा नहीं रह गया, इमरजेंसी लग गई। अब आप लोग, अब आज की डेट में सबकी अपनी प्रायोरिटीज है भाई, हैं भी सबकी प्रायोरिटी। अगर मैं आप सबको कहूँ वृंदावन आ जाओ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो सब किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कोई कारण बताएंगे। आना तो चाहते हैं, प्रभु जी क्या करें, बच्चों के पेपर हैं, छुट्टियां हैं, गर्मी है, भी उसी तो कोई का ऑपरेशन होना है जी पापा का, कोई का मम्मी का ये होना है, कोई का पत्नी का ये होना है, 20 तरह के पंगे हैं। लेकिन मान लो इमरजेंसी लग जाए और पता लगे कि बस कुछ ना कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, तो क्या करता है व्यक्ति? भागता है। तो फिर सारी जो प्रायोरिटीज हैं वो लो हो जाती हैं। एक ही मेन प्रायोरिटी रह जाती है कि भैया प्राण बचाओ कैसे करके। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई ब्रज में, इमरजेंसी लग गई। अब काम धंधे तो चलो थे ही, जो कृष्ण दर्शन लालसा है वो आज पूरी हो रही है। अब कृष्ण ब्रजवासियों को देख रहे हैं और ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं। ये गोवर्धन धार लीला ऐसी लीला है, अगर इसके गूढ़ में चले जाओ ना, तो ऐसी लीला न भूतो न भविष्यति। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान की ये जो लीला हुई है ना, जितना प्रेम इसमें लुटाया भगवान ने, हो नहीं सकता कहीं। मतलब ये तो ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति चिर अभिलाषी है, हम भी चिर अभिलाषी है, हम सभी कभी भगवान बते आए, हम भी भगवान का दर्शन करें, हमारे साथ भी भगवान का आदान प्रदान हो, हम भी चिर अभिलाषी हैं। लेकिन क्या हमारी वो अभिलाषा पूरी होती है? ये नहीं हो पाती, मन की मन में ही रह जाती है। बड़ी सुंदर सुंदर पद है, ऐसे कई संतों ने गाए, जिए की साधु जी जिए में ही रही, ऐसे पद गाए। मेरी तो जी की जी में ही रह गई। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मेरे राम जी आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मेरी तो जी में ही रह गई और समय आ गया जाने का। लेकिन यहाँ गोवर्धन धारण लीला में क्या हो रहा है, देखो तो सही। अब इंद्र वाला सोचना बंद करो कि इंद्र ने क्या कर दिया, छोड़ो। इंद्र तो एक सिर्फ प्यादा है, बेचारा फंस गया बिना मतलब के। मेन बात तो ये है कि कृष्ण का आनंद वर्धन हो रहा है यहाँ पर गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ। अब कृष्ण को ब्रजवासी देख रहे हैं, ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं, एक टक बस, और कहीं ध्यान नहीं है। चिर अभिलाषा 3 जगह भागवत में ये श्लोक आया, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा कितना सुंदर शब्द है कि ये गोपियां हैं, कृष्ण दर्शन लालसा के कारण अपने घर से निकल पड़ी जब इन्होंने बंसी की ध्वनि सुनी।
तो आज वो जो कृष्ण दर्शन लालसा है, आज इनकी ये पूर्ण होने जा रही है। यद्यपि कृष्ण का दर्शन तो ये करती ही है, कैसी कृष्ण दर्शन लालसा है इनकी, कभी क्या करे कृष्ण तो इनके यहाँ वैसे ही आ जाते हैं, कुछ ना कुछ करने, कभी माखन चुराने आगे, कभी किसी कारण से आगे, लेकिन वो सब एक जैसे घटित हो गया एकदम से, फिर चला गया, मतलब उसको पूरा आस्वादन भी नहीं कर पाते। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि उसको संभाल ही नहीं पाते। अभी तक देखा ही नहीं होता कृष्ण को कि कृष्ण आके चले भी जाते हैं। अभी कृष्ण के बारे में चिंता कर ही रहे होते हैं कि इतने में कोई लीला होके घटित होकर के लीला शक्ति से खत्म भी हो जाती है। बहुत प्रकार की ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। लेकिन जो गोवर्धन धारण लीला है, देखो तो सही, 7 रात 7 दिन तक कृष्ण खड़े रहे हैं गिरिराज जी को धारण करके, और सामने सारे ब्रजवासी खड़े हैं, किसी को भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लीला शक्ति ने यह कार्य किया है ना, जो चिर अभिलाषा थी। तो ब्रह्मा जी ने जब स्तुतियां करी हैं, ब्रह्मा जी क्या बोले थे? ब्रह्मा जी ने क्या, ब्रह्मा जी के तो मुंह सूख गया था बोलते बोलते, कह रहे थे कि मैं सोचता हूं प्रभु एशाम घोष निवासी नाम किम देव रातेति नाच। बोला था ना ब्रह्मा जी ने, मैं तो ये सोचता हूं आप ब्रजवासियों को इनके प्रेम के बदले में दोगे क्या? भगवान कहते कैसी बात करते हो? अरे कहते यशोदा मैया है मेरी। अरे तो कहते क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते मातृगति प्रदान करोगे, वो तो आपने पूतना को भी दे दी। मातृगति तो दोगे, वो तो पूतना को भी दे दी और कुल सहित प्रदान कर दी। आप इन ब्रजवासियों इनके प्रेम के बदले में क्या दोगे? तो इसीलिए प्रेम का जो व्यापार है ना, ये समझना बड़ा मुश्किल है। जब भागवत की कथा शुरू होती है, धुंधकारी का वर्णन आता है, विप्रेत बन गया धुंधकारी, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी का उद्धार हो गया, बाकी सारे वैसे बैठे रहे गांव वाले, और गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि नहीं, कथा तो सबने समान रूप से सुनी थी, फिर विमान एक ही क्यों आया? सबके लिए विमान आने चाहिए थे। तो भगवान के पार्षद क्या बोले, भाई जैसी कथा धुंधकारी ने सुनकर के मनन किया, वैसा और किसी ने नहीं किया। अभी हमने कथा शुरू करते ही प्रश्न पूछा था, कल हमने कहाँ छोड़ा था, एकदम से हम सब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था, एक दीदी ने बताया। तो क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हम परिवार में, पुत्र में, स्त्री में, या गर्मी में मगन है, कैसे भी कह लो, कुछ ना कुछ कारण है, या हमारी स्मृति बहुत कम है, हमको याद नहीं रहता। लेकिन क्या धुंधकारी को कुछ बोल रहा था? इतने जूते खा चुका था वो, प्रेत बनकर के इतना कष्ट सहन कर चुका था कि जब वो कथा सुन रहा था उसका ध्यान कहीं नहीं गया, और सारी कथा उसने ध्यान से सुनी और उसका मनन भी किया, इसीलिए उसके लिए विमान आया। गोकर्ण जी को सारी बात बताई भगवान के दूतों ने, कहते भाई बाकियों के लिए भी विमान आ जाते, बाकियों का ध्यान ही गोलगप्पों में रहता था। शाम को कथा सुनने आते थे, लंगर की खुशबू आने लग जाती थी, फिर देखते थे चलो आज देखते हैं भंडारे में क्या बना है। तो इस प्रकार के लोग हैं, अब क्या करें, इसीलिए विमान भी नहीं आया। तो गोकर्ण जी कहते तो काम खराब हो गया, दोबारा कथा सुनाएंगे। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा सुनाई। अब क्योंकि सबने विमान के दर्शन कर लिए थे, सबने देख लिया था कि भी धुंधकारी को विमान लेके गया, हमारे लिए भी आ सकता था, हमसे गलती होगी थोड़ी सी, तो अब सब लोग ज्यादा सीरियस हो गए। अब सब लोग कथा भी ध्यान से सुनते थे और घर जाके मनन भी करते थे। अब सारे आकाश में, जब कथा समाप्त हुई, आकाश में विमानों की झड़ी लग गई। जब आकाश में विमानों की झड़ी लग गई तो भगवान आकर के बोले गोकर्ण को, वही गोकर्ण, तुमने सबको कथा सुनाई, सबके लिए विमान आए, सबने मनन किया, तुम कथा सुनाने वाले, तुम्हारा तो था ही प्रवेश अच्छे से कथा में। अब मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे लिए भी एक विमान ही भेज दिया, फिर तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाएगा। टके शेर भाजा, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी है, चौपट राजा, उसको पता ही नहीं क्या किसको क्या देना चाहिए, किसके बदले में। भाई इतने लोगों को कथा सुना करके विमान वो आ गए, उनके लिए उनको भेज दिया ठाकुर जी के धाम, तुम्हारे लिए भी एक बराबर विमान ही भेज दिया, फिर तो कोई बात नहीं बनती। इसलिए मैं सोच रहा था तुमको क्या दूं, अब मेरे धाम में के अलावा मेरे पास और क्या है, इससे ऊपर का कोई धाम तो है नहीं, मेरे धाम से ऊपर तो कोई है ही नहीं। शिव भी मेरे धाम की कामना करते हैं, तो इसीलिए अब अपने धाम से ऊपर तो मैं तुमको कोई वस्तु दे भी नहीं सकता था जो मैं इनको प्रदान कर रहा हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा मैं स्वयं ही चलता हूँ और जाकर के तुमको आलिंगन करता हूँ। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है, यहाँ पर जहां पर प्रेम प्रदान कर रहे हैं भगवान, ये प्रेम की लीला है। तो गोकर्ण जी को भगवान ने गले से लगा लिया। तो इस प्रकार से समझो ये ब्रज की जो लीला है ये क्या है, ये प्रेम रस का इतिहास है। ये सब तो बहाने हैं, इंद्र आ गया, पुत्र आ गई, ये तो सब ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ जाता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। बाकी ब्रज में कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं हो सकता, ना ब्रजवासियों हो सकता है, तो कृष्ण के नित्य पार्षद है, परिकर है। इस चीज को समझ के चलना है हमें, लीला चल रही है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कि जब मंडलाकार बना करके खड़े हो गए, मुख कमल को अपलक नेत्रों से निहारते हुए 7 दिन तक अविचल एक जगह पर खड़े रहे, और 7 दिनों में कृष्ण और अन्य ब्रजवासी क्षुधा तृष्णा जनित, भाई भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारे दुख होते हैं। भाई अभी मैं परिक्रमा करके आया था, इतने प्यास लग रही थी, रास्ते में लंगर तो इतने लग रहे हैं
कि सोच नहीं सकते, लेकिन क्या करें, मीठा पानी पियोगे तो और प्यास लगती है, इसलिए नहीं लेते। अब घर आते ही होता है कि पहले स्नान करो फिर कुछ लो। तो भाई व्यक्ति को दुख होता है क्षुधा और प्यास के कारण, भूख के कारण, लेकिन कहते हैं वहां पर ब्रजवासियों को कोई भी क्षुधा जनित दुख लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ लीला शक्ति की प्रेरणा से, और ना ही वहां पर जो वर्षा हो रही है, आंधी तूफान हो रहा है, उसके कोई कष्ट ही हुआ। ये तो क्षणिक था, थोड़ी देर पहले जो हुआ था, ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आए थे। अब तो कहते कुछ नहीं है, बस कृष्ण भी सारे ब्रजवासियों को अपने निकट पा करके परमानंद में क्या हो गए, उत्फुल्ल हो गए हैं, बिल्कुल आनंद आ गया कृष्ण को भी अब, कि अब सारे मेरे जन मेरे पास आ गए हैं। जैसे एक परिवार में दादाजी बैठे हों, पोते पास खेल रहे हैं, बहुएं घूम रही हैं, हंसते खेलते बातें चल रही हैं, अब उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है, परिवार के जो मुखिया हैं, कि भाई सारा परिवार हंस खेल रहा है और मेरे इर्द गिर्द डोल रहा है। ये कृष्ण का ही तो परिवार है सारा संसार, सारे पूरे जीव कहाँ से आए, भगवान तो मुख्य है, भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, और ब्रजवासी तो उनके अपने जन हैं। तो ब्रजवासी उनके पास में है, कृष्ण तो उत्फुल्ल हो गए, अब स्थान कर रहे हैं उत्फुल्ल होकर के। इस प्रकार कहते हैं ये 7 दिन जो है ना एक क्षण भर में व्यतीत हो गए हैं गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए एक क्षण भर। मीरा जी जो पिछले जन्म की माधवी गोपी थी, उसको भी इसी लीला में दर्शन हुआ है कृष्ण का। उससे पहले तो उसने कृष्ण को देखा ही नहीं था, तो घूंघट ही नहीं उठाती थी। जब उसने कृष्ण को देखा, समझ गई पूर्ण भर प्रातपर ब्रह्म है ये तो, और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे द्वार पर आए थे और मैंने इनको दर्शन नहीं दिए, अब मेरा क्या होगा। अब जाकर उसने चरण पकड़े, लीला जब गोवर्धन धारण लीला खत्म हुई, भगवान ने कहा अब नहीं, अब तुमको मैं अंगीकार नहीं कर सकता, अब तुमको कलयुग में आना पड़ेगा। और फिर वही मीरा बनकर के जन्म हुई है। तो इसीलिए ये गोवर्धन धारण लीला में तो कई रहस्य हैं, कई प्रकार के रहस्य जो कि मतलब निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। चीजें यहाँ पर कुछ वर्णन है भी, कुछ आचार्यों से सुना, रसिकों से सुना है, बहुत सारी कथाएं हैं। जितना जितना स्मरण स्मृति पटल पे आता जाएगा आपको बताने की चेष्टा करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर चलता रहा सारा, ब्रजवासी तो आनंद में मग्न है। अब क्या हो रहा है बाहर ये मैनेजर जाने, कृष्ण के अंडर जो बहुत दुनिया बैठी है, ब्रह्मा जी उनके मैनेजर हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई डिप्टी कमिश्नर, सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में, और कृष्ण जो है अपने परिवार के साथ अंदर बैठे मौज ले रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बाहर क्या चल रहा है। अब इंद्र जो है अपने इंजॉय कर रहे हैं, उसको लग रहा है पता नहीं मैं क्या कर दूंगा ब्रज पे, सावर्तक नामक मेघ ला दिए। तो यहाँ पर कहते क्या हुआ, जब 7 दिन 7 रात तक वर्षा चलता रहा, वज्रपात होता रहा, लेकिन इंद्र निवृत्त नहीं हुए। कहते क्यों, क्योंकि इंद्र ने पहले एक बार पर्वतों के पर काटे थे। पर्वत जो है ना, ये पुराणों में कथा आती है, पर्वत पहले उड़ते थे, पर्वतों के पंख लगे होते थे, तो पर्वत कहीं भी उड़ करके कहीं भी बैठ जाते थे, और जहां बैठते थे उस जगह को नष्ट कर देते थे पूरा। तो किसी ने प्रार्थना करी इंद्र से, तो इंद्र ने क्या किया था, पर्वतों के पर काट दिए थे। जब पर्वतों के पर काट दिए थे तो उसके बाद से पर्वत हो गए, अचल हो गए, एक जगह पर ही स्थिर हो गए। पहले पर्वत उड़ते थे, कोई भी पर्वत उड़ जाते थे, विंध्याचल पर्वत उड़ रहा है, पीछे से गंधमादन पर्वत उड़ के आ गया, आपस में लड़ाई होगी, लड़ पड़े, नीचे से किसी शहर के जाके बैठ गए और सारे शहर वालों को मार दिया। इस प्रकार का होता था, ऐसे कथा आती है पुराणों में। तो इसीलिए कहते पर्वतों को चूर्ण किया था इंद्र ने किसी समय वज्र के प्रहार से अपने, इसीलिए इंद्र का नाम गोत्रभिद नाम से प्रसिद्ध है इंद्र। अब आज भी उन्होंने ठान लिया, मान लो कि आज मैं अपने गोत्रभिद नाम को सार्थक करके ही रहूंगा। लेकिन कहते उसने क्या सोचा, ये ब्रजवासी जो हैं ये गोवर्धन के नीचे आश्रय ग्रहण करके बैठे ना, अरे मेरा नाम ही गोत्रभिद है, मैं ये पूरे गोवर्धन पर्वत को ही चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा, ये सोच रहे हैं इंद्र। और ये ब्रजवासी अपने जीवन प्राण की रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन कहते इंद्र जो है स्वर्ग के ऐश्वर्य के मोह में यह समझ नहीं सका कि अखिल ब्रह्मांड पालक श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों के प्रेम में मुग्ध होकर के बालक की भांति लीला कर रहे हैं यहाँ पर, और करोड़ों इंद्र मिलकर के भी उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकते ब्रजवासियों का। कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण करके कहते जब इंद्र ने वज्रपात बंद नहीं किया, वर्षा बंद नहीं की, तब हरि ने क्या करा, गोवर्धनधारी हरि ने इंद्र का गर्भ चूर करने के लिए श्री सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। अब यहाँ पर कथा थोड़ी सी आपको और भी बता देता हूँ। यहाँ पर गोवर्धन चक्र, सुदर्शन चक्र भी आए हैं, साथ में शिवजी भी आए हैं। शिवजी अपना त्रिशूल लेकर के आ गए थे सेवा में। शिवजी ने अपना त्रिशूल चला दिया गोवर्धन के ऊपर, ताकि पानी जो था ना हो क्या रहा था बेसिकली, जब पानी गिरिराज जी के ऊपर गिर रहा था तो ब्रजवासी तो नीचे आ गए, ठीक है, लेकिन पानी गिरिराज जी के साइड से गिर गिर के नीचे आने लग गया। तो नीचे आने से क्या होगा, सारा पानी इकट्ठा होने लग गया। तो इसीलिए प्रबल बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि भैया ये बाद में समस्या होगी, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि ये ऊपर का जो पानी है इसको शोषण कर लो। तो
जो सुदर्शन चक्र है उन्होंने इस प्रकार से पानी को शोषण कर लिया, जो ऊपर पानी गह रहा था एक बूंद भी दोबारा गिरने नहीं दी गिरिराज जी के ऊपर फिर। और कहते जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था इसी प्रकार, और शिव जी का त्रिशूल भी घुमा है। तो ये जिस स्थान पर बाद में शिव जी आकर स्थापित हो गए चक्र, सुदर्शन चक्र, उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ है। किसी को पता है गोवर्धन में चक्र तीर्थ कहाँ पर है? देखते हैं आप लोगों की मेमोरी, कई लोगों को हमने दर्शन कराए हैं, छोटी परिक्रमा में है, इतना हिंट दे देते हैं। मानसी गंगा में प्रभु जी। हाँ जी, मानसी गंगा में चक्र तीर्थ है। मानसी गंगा में जहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी की भजन कुटी है, वो जगह का नाम चक्र तीर्थ है गोवर्धन में। वहीं पर आकर के चक्र स्थापित हुआ था, सुदर्शन चक्र, वहीं पर शिव जी का त्रिशूल भी, और वहीं पर चक्रेश्वर महादेव जी हैं जो कि 5000 वर्ष पुराने स्थापित हैं वहां पर। वहीं पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है, वहीं पर नंददास जी अष्टाप के कवियों में जो तुलसीदास जी के चचेरे भाई हैं उनका प्रवेश द्वार है गोवर्धन में। तो ये सारे स्थान एक ही जगह पर है, मात्र 100-150 गज में सारे स्थान। वहीं पर चैतन्य महापुरुष जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, निताई गौर का बड़ा सुंदर विग्रह है वहां पर। तो ये सारे स्थान वहां पर है। सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी, मानसी गंगा का तट है, और चक्रेश्वर महादेव है, निताई गौर मंदिर है, श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है, और नंददास जी का प्रवेश द्वार। ये सारे 6 के 6 स्थान एक ही जगह पर वहां पर है चक्र तीर्थ पे। तो कहते वहां पर ये सारा हुआ, सारे शोषण कर लिया। और कहते फिर जब इंद्र था वो बड़ा क्रोधित हो गया, और वो मत्त होकर के ऐरावत पर बैठ करके ब्रज को ध्वंस करने के लिए स्वयं भी निरंतर वज्र का प्रहार कर रहे थे वज्र से अपने। अब कृष्ण ने देखा कि ये बाज ही नहीं आता इंद्र, जबकि कर तो नहीं कुछ सकता था, तो कृष्ण ने क्या किया, वज्र सहित उसकी भुजा को स्तंभित कर दिया, जिससे वो भुजा उठा करके वज्र पर प्रहार ही नहीं कर सके। इस तरह से कहते जो है अब यहाँ पर फिर दोबारा, क्योंकि हमारे जो संत है, जो आचार्य टीका करते हैं ना, वो वही थोड़ा सा तो वर्णन कर देते हैं बीच में, फिर वो खो जाते हैं कृष्ण की माधुरी में खो के फिर माधुर्य का वर्णन, फिर उनको याद आता है लीला तो रह गई जो चल रही थी, मतलब जो वैसे जो चल रहा है इधर इर्द गिर्द जो मैनेजमेंट चल रही है कि चक्कर को भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी बता देते हैं। अब फिर दोबारा वहां माधुर्य में आ गए। कहते कृष्ण के बाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत बहुत ही शोभित हो रहा था। इस प्रकार कहते ऐसे लग रहा था, यहाँ बहुत सुंदर गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, विलसित मणिदंड श्री मुकुंदस्य बाहु तदुपरि परितोपी छत्र तुल्यो गिरिंद्र। कहते ऐसे लग रहा है कि जो गोवर्धन पर्वत के नीचे गर्ताकार नीचे जो गड्ढे के भूभाग में तो ब्रजवासी हैं कृष्ण से घिरे हुए, ये देखो जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और कहते जो कृष्ण की ऊपर उठी हुई भुजा है वो मान लो नीलमणि दंड के समान है, कि बहुत नीलमणि एक मणि है नीली, वैसा दंड हो, एक डंडा हो, और उसके ऊपर रखा हुआ गोवर्धन पर्वत छत्ते के समान है, छत्र के समान है। और गोवर्धन के शिखर के चारों ओर जो पानी गिर रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पानी पीछे आपको दिख रहा होगा, इसमें जो पानी गिर रहा है, कहते जल की धाराएं गिर रही हैं, वो छतरी के चारों ओर लगता है झूलने वाली मोतियों की लड़ियां हैं। इस प्रकार हमारे रसिकाचार्य तो क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, इनको तो वही लीला चल रही है, इधर इंद्र के तो होश उड़े पड़े हैं बेचारे के, और यहाँ हमारे आचार्य रसिक वो तो जो चल रहा है अंदर की जो कथा है ब्रज की, कैसे कृष्ण प्रेम रस का निर्यास कर रहे हैं, कैसे आस्वादन कर रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। इसीलिए तो रसिक शेखर कृष्ण परम करुण एहि दुई हेतु हईते इच्छा रुदगम। कहते कृष्ण रसिक शेखर है और परम करुणामयी है। ये दो इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण ने अवतार लेने का इच्छा की थी। ये दो इच्छाएं, एक तो राग मार्गी भक्ति का प्रचार करूंगा और प्रेम रस का ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान करूंगा। तो इससे हमको क्या हो रहा है, हमको लोभ जग रहा है कि भाई हमारा भी ऐसी एंट्री हो सकती है कभी, क्या हम भी ऐसे कृष्ण की लीलाओं में कभी दर्शन कर सकते हैं क्या। पहले तो क्या था भाई, एक कर्मी व्यक्ति है, उसके मन में तो क्या रहता है, भोग की इच्छा रहती है। वो तो भगवान के मंदिर जाता भी है तो 10 रुपए चढ़ा करके पता नहीं क्या मांगता है। ज्ञानी मुक्ति मांगता फिरता है, योगी को सिद्धियां चाहिए या परमात्मा से राज्य चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग उद्देश्य हैं, साधन भी अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन जब भक्ति में प्रवेश होता है तो भक्ति जो है वहां पर क्या चाहिए, भक्त को चाहिए क्या, ये डिसाइड करवाती है ये लीलाएं कि भक्त को चाहिए क्या। भगवान का आदान, भगवान के साथ प्रेम रस का निर्यास करना है, प्रेम के साथ भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, प्रेममयी सेवा, जहां पे संबंध युक्त सेवा है वो सेवा चाहिए भक्तों। उस सेवा के प्रति लोभ हो जाए तब कुछ चांस बन सकता है कि भी लोभ जग गया तो फिर व्यक्ति थोड़ा प्रवृत्त भी होता है उस कार्य के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर इस लीला में कृष्ण ने जो है इस प्रकार से दिखा रहे हैं किस प्रकार से ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। और हमारे आचार्य अगर टीका ना करें तो हम इस लीला को जैसे एक साधारण कर्मी लोग समझते हैं, हाँ जी
विपत्ति आई थी ब्रज में और कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। क्या इतनी ही लीला है ये, बस इतनी? और हम पे भी विपत्ति आएगी, गिरिराज जी का नाम ले लो, बस हम पे भी विपत्ति आएगी, हम गिरिराज जी का नाम लेंगे। बिजनेस नहीं चल रहा, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, फिर वही कर्मियों वाली बात। लेकिन ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो हमें आचार्यों की दृष्टि से ही लीला के दर्शन करने हैं। समय हो गया है, कल चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो